मुंबई की सुबह और शाम अक्सर फिल्मी ही होती है, लेकिन शनिवार की एक सुबह फिल्म से भी ज्यादा ड्रामेटिक थी। सूरज ने अपनी पहली किरण डाली ही थी कि सीबीआई की टीम सीधा एक अरबपति के आलीशान घर और उसके कंपनी ऑफिस में पहुंची। सवाल हर तरफ गूंज रहा है, क्या ये सिर्फ एक मामूली जांच है या अरबों के साम्राज्य में छुपा बड़ा राज अब सामने आने वाला है? क्या कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल गलियारों की दुनिया अब हिलने वाली है और असल कहानी आखिर है क्या? मुंबई में शनिवार सुबह का नजारा कुछ अलग ही था। देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक एसबीआई की शिकायत पर सीबीआई की टीम दो जगहों पर पहुंची। एक तरफ रिलायंस कम्युनिकेशन का दफ्तर और दूसरी तरफ अनिल अंबानी का आलीशान घर सीवेंट। ये छापेमारी मामूली नहीं थी, बल्कि 2,929 करोड़ के एलिजेड बैंक फ्रॉड से जुड़ा हुआ मामला, जिसने कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड और पॉलिटिकल सर्कल्स में तो हलचल ही मचा दी। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में साफ कहा कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और उसके डायरेक्टर अनिल अंबानी पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं। एसबीआई का आरोप है कि कंपनी ने बैंक से लिए गए कर्ज का सही इस्तेमाल नहीं किया। बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बजाय पैसा कई रास्तों से डाइवर्ट किया गया और आखिरकार बैंक को भारी नुकसान हुआ। एफआईआर के मुताबिक रिलायंस कम्युनिकेशन ने एसबीआई से क्रेडिट फैसिलिटी हासिल करने के लिए गलत जानकारी दी। कर्ज लेने के बाद पैसों को इंटर कंपनी लोन्स, शेल कंपनीज और फर्जी इनवॉइस डिस्काउंटिंग के जरिए इधर उधर किया गया। इतना ही नहीं, नेटिजन इंजीनियरिंग नाम की एक ग्रुप कंपनी को मोटी रकम एडवांस में दी गई और बाद में उस रकम को पूरी तरीके से राइट ऑफ कर दिया गया। और ये पूरा का पूरा मामला सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल पर गड़बड़ी नहीं, बल्कि इंडिविजुअल लेवल पर अनिल अंबानी की जिम्मेदारी तक पहुंच गया। यही वजह है कि एसबीआई ने अपनी शिकायत में साफ कहा कि अनिल अंबानी की डायरेक्टरशिप और उनके फैसले इस धोखाधड़ी से सीधे जुड़े हैं। एक बात और गौर करने वाली है कि नवंबर 2020 में ही एसबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन और अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित कर दिया, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के स्टेटस को आदेश की वजह से ये कदम तुरंत लागू नहीं हो पाया। फिर मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि किसी भी खाते को फ्रॉड घोषित करने से पहले बोरोवर को सुनवाई का पूरा मौका मिलना चाहिए। इसके बाद जुलाई 2024 में आरबीआई के नए सर्कुलर के तहत एसबीआई ने दोबारा से पूरा प्रोसेस अपनाया और फिर से रिलायंस कम्युनिकेशन को फ्रॉड घोषित किया। बैंक का रिलायंस कम्युनिकेशन में एक्सपोजर बेहद ही बड़ा है। 2,227 करोड़ फंड बेस्ड लोन और 786 करोड़ की बैंक गारंटी, यानी कि कुल 2,929 करोड़ रुपए। ये रकम साल 2016 से ही अटकी हुई है और बैंक के बैलेंस शीट पर भारी बोझ बनी हुई है। इस बीच रिलायंस कम्युनिकेशन पहले से ही दिवालिया प्रक्रिया यानी कि CIRP से गुजर रही है। साल 2020 में रेजोल्यूशन प्लान NCLT मुंबई में दाखिल हुआ था, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिली और जब तक मंजूरी नहीं मिलती बैंक और क्रेडिटर्स को राहत नहीं मिलेगी। उधर एसबीआई ने अनिल अंबानी के खिलाफ पर्सनल इंसॉल्वेंसी प्रोसेस भी शुरू किया है, जिससे कि मामला उनकी निजी संपत्तियों तक जा पहुंच चुका है। ये वही अनिल अंबानी हैं जिन्होंने कभी रिलायंस एडीए ग्रुप को देश का सबसे फेमस कॉर्पोरेट एम्पायर बनाया था, लेकिन आज वो सीबीआई की छापेमारी, NCLT की कार्यवाही और अदालत के आदेशों के बीच ही घिरे हुए हैं। तो अब सवाल सिर्फ एक कंपनी या इंडस्ट्रियल ग्रुप तक सीमित नहीं रह गया है। ये मामला देश के बैंकिंग सिस्टम और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए भी बहुत बड़ा इशारा है। सीबीआई की ये रेड एक फाइनल वार्निंग है कि कोई भी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून से बड़ा नहीं है। ये मामला देश के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह है। इन्वेस्टर्स, बैंक्स और आम जनता सब इस केस का नतीजा देख रहे हैं, जिससे कि देश में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का फ्यूचर तय होगा। क्या सचमुच बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी कानून के सामने झुकेंगे या फिर अरबों का ये खेल एक बार फिर से सिस्टम की नाकामी साबित करेगा? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फुंडो ट्रेडिंग को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। देर ना हो जाए, सब्सक्राइब करो।